हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पौष पूर्णिमा के बारे में। पौष पूर्णिमा का व्रत का कैसे क्या किया जाता है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 को पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा का आयोजन कई शुभ योगों के साथ किया जा रहा है। इस दिन प्रयागराज में भी महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ का आरंभ हो रहा है पौष पूर्णिमा के अवसर पर। स्नान और दान के कार्य को अत्यंत ये शुभ माना जाता है। 2025 सनातन धर्म में पूर्णिमा की तिथि का अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान पुण्य के कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज के दिन वर्ष 2025 में पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा के रूप में मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 जनवरी 2025 को है और इस दिन स्नान और दान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। पौष पूर्णिमा 2025 का स्नान दान का समय क्या रहेगा? तो पूर्णिमा के दिन स्नान दान का कार्य किसी भी समय किया जा सकता है, पूरा दिन ही शुभ होता है, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर के 6:21 तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजकर दोपहर को 12:51 तक रहने वाला है। पौष पूर्णिमा 2025 में रवि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के अवसर पर रवि योग का निर्माण होगा। यह योग सुबह 7:15 से लेकर के 10:38 तक के बीच में होगा। अब बात करेंगे इसकी पूजा विधि के बारे में। तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए, जैसे प्रयागराज इत्यादि में संगम में जल में गंगा जल है या फिर नर्मदा जल इत्यादि में, इन सब जलों में आपके लिए शुद्ध पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ये ना हो तो घर में करें स्नान। यदि ये संभव ना हो तो घर में आप गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ जरूर दें। दान और पुण्य के कार्यों में भी आप अच्छे से बढ़ चढ़ कर भाग लें और आप पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो सिर्फ व्रत ना करें, बाकी सारी चीज़ें करें। अच्छा, एक छोटी चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं और सत्यनारायण भगवान तथा माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करने के बाद इसके बाद उन्हें फल फूल धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। अंत में पूर्णिमा की व्रत कथा जरूर से पढ़ें या दूसरों को सुनाएं और संध्या काल के समय चंद्रोदय के बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। उसके बाद आप जो भी फलाहार इत्यादि है, यदि आप व्रत रखते हैं तो फलाहार करें, और नहीं तो आप बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। और आज के दिन एक बात और बता दूं कि आज के दिन आपको खीर जरूर से बनाना चाहिए। तो सफ़ेद चीज़ों का जो भी व्रत रखते हैं तो सफ़ेद चीज़ों का आप खीर है जैसे कि, या कोई भी सफ़ेद मिठाई, इसका आप भोग लगाएं, चंद्रदेव को अर्घ्य दें और उसके बाद फिर आप भोजन ग्रहण करें। आज के दिन माता लक्ष्मी को भी आप खीर का भोग लगा सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं और बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और फिर ये खीर भगवान को भी भोग लगाएं और फिर चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद, शाम की पूजा करने के बाद, ये खीर सभी बच्चों में और सभी में आप प्रसाद के रूप में वितरण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए पूजा करनी चाहिए। अच्छा, इसका महत्व क्या होता है? तो देखो, वैदिक पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा देव माह कहलाता है। मतलब इस माह में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। पौष का महीना सूर्य देव के नाम का होता है, मतलब सूर्य देव का माह कहलाता है। और पूर्णिमा तिथि की, चंद्रमा की जो तिथि होती है, सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा तिथि को ही होता है। मतलब ये पौष पूर्णिमा कहलाती है, जो सूर्य और चंद्रमा का ये जो संगम होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर होती हैं। तो इस तरह से आपके लिए पौष पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, और यदि नहीं करते हैं आप तो आप अच्छे से पूजा करें। इसके साथ ही अब आपको छोटी सी एक कथा बताती हूँ कि पौष पूर्णिमा रखी क्यों जाती है, क्या इसकी विधि, क्यों इसका मतलब, इसमें क्या महत्व है, कैसे करते हैं पूर्णिमा। तो देखो, सबसे पहले तो बता दूं कि पूर्णिमा शुरू कैसे करनी चाहिए। तो पूर्णिमा का व्रत अश्विन मास से पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। इसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कहलाती है। इस तरह से आप आज के दिन से व्रत कर सकते हैं और इससे सभी देवी देवताओं की पूजा होती है पूर्णिमा के दिन। ये ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा पर पूजा करने से समृद्धि, खुशी और आध्यात्मिक विकास भी होता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी धन की प्राप्ति कराती हैं और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसकी कथा क्या है?
एक पौराणिक कथा के अनुसार, पौष मास की कथा के अनुसार, एक कटक में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहती थी। इस जोड़े के जीवन में धन संपत्ति और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दुखी रहते थे, जिनका कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इनकी कोई संतान न होने के कारण एक दिन उनके शहर में एक योगी महाराज आए और योगी ने वहाँ पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर से कोई दान दक्षिणा नहीं मांगी, उनका घर छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर ने योगी महाराज से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली? जिस पर योगी ने उन्हें बताया कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। योगी महाराज की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि आप चंद्रमा की पूजा करें। कहते हैं दोनों पति पत्नी ने जब चांद की पूजा आरंभ की, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने वाले के परिणाम स्वरूप धनेश्वर पिता बन पाए। मतलब साल की 32 पूर्णिमाएँ जो होती हैं, 32 पूर्णिमा जिसने भी ये व्रत कर लिया, उनके फलस्वरूप कोई भी है वो पिता बन जाएगा। तो धनेश्वर पिता बन पाए। ऐसे में जो कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उन्हें न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि भी बनी रहती है। मुख्य तौर से यह व्रत पुत्र पुत्री और पोते पोतियों के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कथा है। तो आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए बता दूँ कि लोहड़ी का पर्व भी मनाया जाता है। तो लोहड़ी पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति की भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा पर्व की भी आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ख़ास करके लोहड़ी परिवार से जो भी ये मनाते हैं ये जो त्यौहार है, जो और हिंदू धर्म में तो लोहड़ी मनाई ही जाती है। ख़ास करके जो पंजाबी लोग होते हैं, पंजाब में ये त्यौहार बहुत ही उच्च स्तर पर, मतलब बहुत ही बड़े ऊंचे स्तर पर त्यौहार को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। पोंगल बोलते हैं, केरल में भी मनाया जाता है। भारत में अनेक प्रकार के त्यौहार हैं और अनेक जगह अलग अलग इस त्यौहार को मनाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाते हैं और इस त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आप पूर्णिमा मनाएं। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि हाँ आपके यहाँ भी ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी पूर्णिमा, और सभी के लिए राधे कृष्णा, हरि बोल।